ठीक रहेगा, ठीक। एक्सरसाइज कीजिए, ठीक रहेगा, ठीक है। देखिए क्लास 9 का हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस चैप्टर, जिसमें बायोलॉजी है, ठीक है। बायोलॉजी का चैप्टर 1 है भारतीय वन बुक से जीवन की आधारभूत इकाई, ठीक है। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली पढ़ रही ना, कोशिका भित्ति। क्या पढ़ेंगे? कोशिका भित्ति। टॉपिक बनाइएगा कोशिका भित्ति, लिखिएगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति का परिभाषा लिखिएगा। परिभाषा लिखिएगा कि पादप कोशिकाएं के चारों ओर, 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 चारों ओर एक मोटे और चारों ओर एक मोटे और एक मोटे और एक मोटे और एक कड़े आवरण द्वारा, एक कड़े आवरण द्वारा, एक कड़े आवरण द्वारा, एक कड़े आवरण द्वारा घिरा होता है, घिरा होता है, एक कड़े आवरण द्वारा घिरा होता है, घिरा होता है। इसी आवरण को इसी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। इसी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। लिखिएगा यह मुख्यतः सेल्यूलोज का बना होता है। 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 देखिए क्या करा है कोशिका भित्ति में कि पादप कोशिका के चारों ओर, सबसे पहले आप लोग जाने कि पादप कोशिका किसे कहते हैं। वैसी कोशिका जो पेड़ पौधा है पैदा से पादप कोशिका कहते हैं। तो कह रहा है कि पादप कोशिका के चारों ओर एक मोटे और एक कड़े आवरण द्वारा घिरा होता है, ठीक है। आप लोग कटा हुआ लकड़ी देखे हैं ना,
कटा हुआ लकड़ी इस तरह से रहता है ना। तो ये जो है आपका ये एक आवरण है, ठीक है, क्या है, आवरण। इसी के अंदर जो घिरा जो पार्ट बड़े, ये घिरा हुआ पार्ट, ये घिरा हुआ पार्ट आपका क्या है, कोशिका भित्ति। क्या है, कोशिका भित्ति। जरा पका हुआ पेन है तो पूरा एकदम उसका अंदर एकदम लाल रहेगा, पता है, उसके देखो एकदम पतला सा चिल्ली रहेगा, तो देखो तो पतला चिल्ली, ये चिल्ली, यही आपका कोशिका भित्ति होता है। सब देखिएगा कटा हुआ लकड़ी को तो पता चलेगा। ये आपका पका जो लाल रहेगा उसके जस्ट बगल में ऊपर से, इसके जस्ट ऊपर से एकदम पतला सा बनेगा रहेगा, इससे पतला सा, यही आपका क्या होगा, कोशिका भित्ति होगा। ठीक, अब जानिए कि यह मुख्यतः सेलुलोज का बना होता है, ठीक है, क्या चीज का, सेलुलोज का। अब हम लोग जानते हैं कि सेलुलोज किसे कहते हैं, ठीक, क्या जानते हैं कि सेलुलोज किसे कहते हैं, लिखिएगा सेलुलोज, हेडिंग बनाइए सेलुलोज। सेलुलोज, सेलुलोज, सेलुलोज में लिखिएगा बड़े, लिखिएगा सेलुलोज। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है, ठीक है, सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है। इसका परिभाषा लिखिएगा कि सेलुलोज, सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है, बड़े जटिल, हाँ, जटिल पदार्थ है। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है जो कोशिका के संरचनात्मक, जो कोशिका के, जो कोशिका के, जो कोशिका के संरचनात्मक, जो कोशिका के संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है, दृढ़ता प्रदान करती है, दृढ़ता प्रदान करती है, दृढ़ता प्रदान करती है, दृढ़ता। इसी के कारण कोशिका भित्ति बुआड़े, इसी के कारण, इसी के कारण कोशिका भित्ति, इसी के कारण कोशिका भित्ति, इसी के कारण कोशिका भित्ति निर्जीव होता है। क्या होता है, निर्जीव होता है। इसी के कारण कोशिका भित्ति निर्जीव होता है, निर्जीव होता है। इसी कारण कोशिका भित्ति निर्जीव होता है। यह अर्धपरागम्य नहीं होता है, ठीक है, लिखिएगा कि यह अर्धपरागम्य नहीं होता, यह अर्धपरागम्य, अर्धपरागम्य नहीं होता है, यह अर्धपरागम्य नहीं होता है। सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज को समझते हैं। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है, ठीक है, सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है। आप लोग को पता होगा कि इससे पहले हम कोशिका भित्ति पढ़ा के हुआ, हेलो, आप लोग को पता है कि इससे पहले हम पढ़ाए थे कोशिका झिल्ली ना। कोशिका झिल्ली में आप लोग को बताया था कि बुआ रे कोशिका झिल्ली एक अर्धपरागम्य झिल्ली है, ठीक है, उसी प्रकार आता है कोशिका भित्ति, लेकिन कोशिका भित्ति अर्धपरागम्य नहीं है, ठीक है। कोशिका ये जो है, कोशिका भित्ति जो है
वो अर्धपरागण में झिल्ली नहीं। वो भी क्या करता है कोशिका झिल्ली, वो भी कोशिका के चारों ओर रहता है, ठीक है, और ये भी कोशिका के चारों ओर ही रहता है। लेकिन कोशिका झिल्ली क्या था, अर्धपरागम्य झिल्ली था, और ये अर्धपरागम्य झिल्ली नहीं, क्योंकि आपका ये जो कोशिका भित्ति है यह एक ठोस पदार्थ है। क्या है, यह एक ठोस होता है। क्या होता है, ठोस जटिल तो मजबूत होता है, ठीक है। ये इसमें कोई चीज़ नहीं घुस सकता है और ना निकल सकता है, ये चलते जहाँ है वहीं रहेगा। किसमें, कोशिका भित्ति में। कोशिका झिल्ली में आ सकता है, जा सकता है, लेकिन कौन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बस, ठीक। लिखिएगा कोशिका भित्ति का कार्य, कोशिका भित्ति का कार्य, कोशिका भित्ति का कार्य। कोशिका भित्ति के कार्य। देखिए बुआ, कोशिका भित्ति लिखिएगा कि ये जो देखिए कोशिका भित्ति जो होता है कोशिका का एक निश्चित रूप प्रदान करता है, ठीक है। कोशिका भित्ति जो है कोशिका का एक निश्चित रूप प्रदान करता है। एक में लिखिएगा, एक नंबर में लिखिए, एक नंबर लिखिएगा कोशिका के, हाँ यह कोशिका के निश्चित रूप प्रदान करता है। यह कोशिका के निश्चित रूप प्रदान करता है बुआरे। यह कोशिका के निश्चित रूप प्रदान करता है, लिखिएगा यह कोशिका के सुरक्षा, यह कोशिका के सुरक्षा और सहारा, यह सहारा भी प्रदान करता है, यह कोशिका के सुरक्षा और सहारा भी प्रदान करता है। कौन, कोशिका भित्ति। अब लिखिएगा कि यह कोशिका झिल्ली को तीसरा में लिखिएगा कि यह कोशिका झिल्ली को रक्षा करता है, यह कोशिका झिल्ली को रक्षा करता है। लिखिएगा यह कोशिका झिल्ली को रक्षा करता है, यह कोशिका झिल्ली को रक्षा करता है। चौथा में लिखिएगा कि यह कोशिका को सूखने से बचाता है। लिखिएगा यह कोशिका को सूखने से बचाता है, के बाद हुआ हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम। क्या पढ़ेंगे, लाइसोसोम। राइबोसोम पढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले क्या पढ़ाएंगे, लाइसोसोम, ठीक है। उसके बाद पढ़ाएंगे राइबोसोम, ठीक। तो आज के लिए साइंस क्लास यही तक।